हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवन सर प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। वर्क टाइम टॉपिक में हम टाइप वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं और पूरा मेरा प्रयास है कि कमजोर से कमजोर छात्र भी वर्क टाइम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले। आज की क्लास में हम मजदूरी पर आधारित प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार ढंग से आपको मजदूरी के टाइप को बताएंगे। बेटे, वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। यदि कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 2200 रुपए में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। ठेके में ए का हिस्सा और बी का हिस्सा क्या होगा? प्रश्न का नेचर आप पहले समझ लीजिए। यहां पर प्रश्न में दिया गया ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। और कितने का ठेका लेते हैं? 2200 रुपए का। इस ठेके में ए का हिस्सा क्या होगा, अर्थात ए की मजदूरी कितनी होगी? इसी प्रकार बी की मजदूरी कितनी होगी? जब भी मजदूरी के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो एक दिन के कार्य के आधार पर ही मजदूरी का वितरण करते हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी के एक दिन के कार्य का अनुपात निकालेंगे। एक दिन के कार्य का अनुपात अगर हमें मालूम हो जाएगा तो मजदूरी का वितरण कर लेंगे। इस पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे। तो आइए एक दिन के कार्य का अनुपात कैसे निकालेंगे। यहां पे 10 और 12 का एलसीएम 60, टोटल कार्य हम 60 मान लेंगे। अब ए और बी के एक दिन के कार्य लिखेंगे। तो यहां पे टोटल कार्य 60 हमने माना है और 60 कार्य ये 10 दिन में करता है। डेली कितना करेगा? 10 छक 60, डेली ये 6 कार्य करेगा। इसी प्रकार 60 कार्य भी 12 दिन में करता है। डेली कितना करेगा? तो 12 25 60, डेली 5 कार्य करेगा। यहां पर अगर दोनों के कार्यों का योग करेंगे तो दोनों का टोटल कार्य 11 होगा। अब यहां पर इसी एक दिन के कार्य के अनुपात में हम मजदूरी का वितरण करते हैं। टोटल मजदूरी बेटे 2200 रुपए है। 2200 में हमें ए का हिस्सा अलग करना है। तो आइए देखिए 2200 में ए का हिस्सा कैसे अलग करेंगे। यहां पर 2200 रुपए में ए का हिस्सा पता करना है तो अनुपात बटे अनुपाती योग कर देंगे। 2200 गुणे 6 बटे 11, 11 दूना 22, यहां 200, 200 का 6 में गुणा कर देंगे तो 6 दूना 1200 रुपए। तो ए का हिस्सा 1200 रुपए होगा। अब इसी प्रकार बी का हिस्सा निकाल सकते हैं। यहां पर टोटल मजदूरी 2200 है और इसमें बी का हिस्सा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अनुपात बटे अनुपाती योग 5 बटे 11 2200 का ले लेंगे। यहां पे 11 का 11, 11 दूना 22, 200 में 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10, 1000 रुपए। यहां ए का हिस्सा 1200 रुपए होगा और बी का हिस्सा 1000 रुपए होगा। इस प्रकार से ए की मजदूरी कितनी हो गई? 1200 रुपए और बी की मजदूरी 1000 रुपए होगी। यहां पर हम बी का अगर हिस्सा न भी निकालते तब भी हम बता सकते थे, क्योंकि टोटल यहां पर मजदूरी 2200 थी और उसमें ए का हमने 1200 पता कर लिया था। तो 2200 में से 1200 घटा देते तब भी बी का हिस्सा मालूम हो जाता, अर्थात बी की मजदूरी मालूम हो जाती। तो इस टाइप से जब भी हमें मजदूरी का वितरण करना होगा तो एक दिन के कार्य के आधार पर करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। आइए एक दूसरा प्रश्न करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाए। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर
₹4500 में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। ठेके में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा क्या होगा? प्रश्न के नेचर को पहले आप समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। यहां पर ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर ₹4500 में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। तो ठेके में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा हमें बताना है। अभी मैंने बताया कि एक दिन के कार्य के आधार पर ही हम मजदूरी का वितरण करते हैं। तो आइए देखिए, पहले हम एक दिन के कार्य का अनुपात निकालेंगे। यहां पे ₹4500 टोटल मजदूरी है और इसे हम एक दिन के कार्य के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले कार्य डिसाइड करेंगे। 10, 12, 15 का एलसीएम यहां 60 होगा, तो टोटल कार्य हम 60 मान लेंगे। अब ए और बी तथा सी के एक दिन के कार्य लिखेंगे। अगर 60 कार्य ए 10 दिन में करता है, डेली 10 छक 60 6 कार्य करेगा। इसी प्रकार 60 कार्य भी 12 दिन में करता है, डेली 12 25 60 5 कार्य करेगा। और 60 कार्य सी 15 दिन में करता है, डेली 15 चौका 60 4 कार्य करेगा। यहां पे तीनों का कार्य जोड़ेंगे तो उसका अनुपाती योग होगा 6 4 10 5 15। अब हम मजदूरी का वितरण कर सकते हैं। ए की मजदूरी अगर हमें निकालना है 4500 में, तो राशि लिखना है। इसके बाद अनुपात बटे अनुपाती योग 6/15। 15 तिया 45, 300 का 6 में गुणा कर देंगे, 6 त्रिक 1800 रुपए यहां पर ए का हिस्सा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें बी का हिस्सा निकालना है तो 4500 में 4500 का अनुपात बटे अनुपाती योग कर लेंगे 5/15। 15 तिया 45 और 3 पचे 1500 रुपए, ये बी का हिस्सा हो गया। यहां पर ए का हिस्सा कितना हो गया 1800 रुपए और बी का हिस्सा यहां पर हो गया 1500 रुपए। अब सी का भी पता कर सकते हैं। यहां पर टोटल मजदूरी 4500 है। 4500 का 4/15 अनुपात बटे अनुपाती योग, यहां 15 का 15, 15 तिया 45, 4 तिया 1200 रुपए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। प्रश्न का नेचर चेंज होता रहता है। जब प्रश्न का नेचर चेंज होता रहेगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए देखिए अलग अलग टाइप के कैसे प्रश्न मजदूरी पर आधारित बनते हैं। एक अलग टाइप का एग्जाम्पल करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5000 रुपए में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। ठेके में ए का हिस्सा अर्थात ए की मजदूरी और बी का हिस्सा अर्थात बी की मजदूरी बताइए। देखिए प्रश्न का नेचर चेंज हो गया। यहां पर प्रश्न में ए और बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं ये दिया है, जबकि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ए बी कार्य अलग अलग कितने दिन में समाप्त कर सकते थे वो समय दिया गया था, लेकिन यहां दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं वो समय दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक कार्य कितने दिन में समाप्त कर सकता है ए का समय दिया गया है। यहां पर बी का भी समय दिया जा सकता है। तो पहले बेटे हम ए और बी के कार्य पता करेंगे कि ए डेली कितना कार्य करता है, बी कितना कार्य करता है, तभी हम मजदूरी का वितरण कर सकते हैं। तो पहले ए और बी का कार्य पता करते हैं। यहां पर 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा, तो टोटल कार्य 60 मान लेंगे। अब ए प्लस बी और ए का कार्य लिखेंगे। तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे। अगर 60 कार्य ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, डेली 12 25 60 5 कार्य करेंगे। 60 कार्य ए
20 दिन में करता है, डेली कितना करेगा? 20 तिया 60, 3 कार्य करेगा। यहां पर ए डेली 3 कार्य करता है, ये मालूम है हमें। बी डेली कितना कार्य करता है ये पता करना पड़ेगा, तभी हम मजदूरी का वितरण कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे बी डेली कितना कार्य करता है पता करेंगे। यहां पे जब ए और बी 5 कार्य करते हैं, जबकि ये 3 कार्य करता है, तो यहां 5 कार्य में ए का कार्य है और ए का कार्य 3 है, तो उसे निकाल देंगे, 5 में से 3 निकाल देंगे, तो बी का कार्य यहां पर डेली 2 कार्य हो गया। तो इसका मतलब ए डेली 3 कार्य करता है, बी 2 कार्य करता है। तो कंफर्म हो गया ए और बी के डेली के कार्य का अनुपात यहां पर ए का 3 हो गया और बी का पता कर लिए 2, और यहां अनुपात का योग करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम मजदूरी की राशि ए और बी में बांट सकते हैं, क्योंकि इनके डेली के कार्य हमें मालूम हो गए या कार्य का अनुपात मालूम हो गया। आइए देखिए, ए की मजदूरी अगर लिखना है, टोटल 5,000 रुपए मजदूरी है, तो 5,000 का 3/5 कर लेंगे बेटे, और यहां 5 इकाई 5, 1,000 गुणे 3, तो ए की मजदूरी यहां पर 3,000 रुपए होगी। इसी प्रकार बी की मजदूरी लिखना है, तो 5,000 का 2/5, और यहां 5 से 5 कटा देंगे, 1,000 का 2 में गुणा करेंगे, तो बी की मजदूरी 2,000 रुपए होगी। ये टाइप जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो पूर्व में 2 टाइप बताए हैं उससे हट के है, तो आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेचर फिर चेंज हो सकता है, तो आइए देखिए कैसे चेंज हो सकता है। कभी कभी काम पर 3 लोग आते हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन बनता है, लेकिन थोड़ा नेचर चेंज रहता है। तो एक एग्जाम्पल उस पर करते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द पावर। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपके पास पावर है। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कार्य 10 दिन में तथा बी अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए, बी तथा सी 7,500 रुपए में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। प्रश्न को पहले समझेंगे। ए, बी, सी 7,500 रुपए में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं, तो ठेके में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा एवं सी का हिस्सा बताओ। प्रश्न को एक बार फिर समझेंगे, क्योंकि इसका नेचर चेंज हो गया है। यहां प्रश्न में दिया गया है ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले कार्य 10 दिन में और बी अकेले 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर प्रश्न में कहा गया ए, बी, सी मिलकर 7,500 रुपए में कार्य समाप्त करने का ठेका लेते हैं। अब ठेके में ए का हिस्सा, बी का हिस्सा एवं सी का हिस्सा बताना है। इसका मतलब ठेके में ए की मजदूरी क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की क्या होगी, इसे हमें बताना है। तो यहां पर पहले हम ए, बी तथा सी के 1 दिन का कार्य का अनुपात निकालेंगे, तो मजदूरी का वितरण कर लेंगे। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। यहां पर 4, 10 और 12 का एलसीएम 60 होगा, तो टोटल कार्य हम 60 कार्य मान लेंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी, ए तथा बी के कार्य लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? अगर 60 कार्य ए बी सी 4 दिन में करते हैं, डेली कितना करेंगे? 60 में 4 से भाग कर देंगे। ए बी सी डेली 15 कार्य करेंगे। 60 कार्य ए 10 दिन में करता है, डेली कितना करेगा? 10 6 60, 6 कार्य करेगा। इसी प्रकार 60 कार्य बी 12 दिन में करता है, डेली कितना करेगा? 12 25 60, 5 कार्य करेगा। यहां ए और बी के डेली के कार्य मालूम है, लेकिन सी का नहीं मालूम है। तो आइए देखिए सी का कैसे निकालेंगे। ए बी सी के कार्य में से ए बी वाला कार्य ये घटा देंगे, तो सी का आ जाएगा, क्योंकि इस 15 कार्य में तीनों हैं ए बी सी, और इसमें से ए बी का कार्य अगर हटा दे तो सी का आ जाएगा।
तो 15 में से ए बी का कितना कार्य है? 6 5 11, हटा दीजिए। 15 में से 11 अगर आप हटा देंगे, पंद्रह में से 11 कार्य यदि आप घटा देंगे या हटा देंगे तो यहां पे 4 कार्य हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि सी डेली 4 कार्य करता है। अब एबीसी के कार्य का अनुपात लिख लेते हैं, अर्थात एबीसी के प्रतिदिन के कार्य लिखेंगे। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ए डेली 6 कार्य करता है, बी डेली 5 कार्य करता है, सी डेली 4 कार्य करता है। इनके कार्यों का योग करेंगे तो 6 5 11 4 15, ए बी सी डेली 15 कार्य करते हैं। यह कार्यों का अनुपाती योग हो गया। अब हम मजदूरी का वितरण कर लेंगे, क्योंकि एक दिन के कार्य के अनुपात में ही मजदूरी का वितरण करते हैं। तो यहां पर टोटल मजदूरी 7500 रुपए है। 7500 में ए का हिस्सा निकालना है, तो यहां अनुपात बटे अनुपाती योग 7500 गुणे अनुपात यहां कितना है? 6, और अनुपाती योग अगर हम देखेंगे तो 15 है। कटाइए यहां 15 का 15, 15 पचे 75, 500 में 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, तो ए की मजदूरी यहां पर 3000 रुपए है। इसी प्रकार बी की मजदूरी पता करना है, तो 7500 का अनुपात बटे अनुपाती योग 5/15 कर देंगे। 15 का 15 पचे 75, 500 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 पचे 2500 रुपए बी की मजदूरी हो जाएगी। और सी की मजदूरी अगर हमें पता करना है तो 7500 का यहां पे 4/15 कर देंगे। 15 इकाई 15 पचे 75, 500 गुणे 4, 2000 रुपए सी की मजदूरी हो जाएगी। आज की क्लास में हमने मजदूरी पर आधारित प्रश्नों पर परिचर्चा किया और मजदूरी का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। बेटे मेरे क्लासेस आप करते रहिए, हम आपको बाद में पीपीटी करा देंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन बता देंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले आप प्रश्न के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो मैथ्स आपको समझ में आ जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा के हम प्रैक्टिस करा देंगे तो परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आज की क्लास बस यही तक। वीडियो जरूर शेयर करें, और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपसे मिलते रहें, हमारी आपसे बात होती रहे और आप में इंप्रूवमेंट आता रहे। धन्यवाद।